एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारंग गु वॉन को वॉशरूम में अचानक से देखकर चिल्लाने लगती है और इसी बीच उसके हाथ से रिमोट भी गिर जाता है। वहीं गु वॉन जल्दी से पलट जाता है तो सारंग उससे कहती है कि प्लीज़ इधर मत देखना और जल्दी से रिमोट उठाकर वॉशरूम की वॉल्स को हाइड करती है। लेकिन वो इस इंसिडेंट की वजह से बहुत शर्मिंदा होती है और वॉशरूम से बाहर नहीं आती, जिसे देखकर गु वॉन कहता है कि मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो और मैं ये गेट खोल रहा हूँ। फिर जैसे ही वो गेट खोलता है सारंग उसके ऊपर गिर जाती है और ये देखकर वो उसे सॉरी बोलती है। लेकिन सारंग को देखकर गु वॉन उससे पूछता है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं ना, मगर सारंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर गु वॉन भी उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने मुझे ट्रेडमिल से गिराया था और बहुत उल्टा सीधा भी बोला था। वहीं सारंग को भी ये बात याद आ जाती है और वो कहती है कि तुम वही टाइगर प्रिंट टी शर्ट वाले लड़के हो ना। गु वॉन कहता है कि हाँ और शुक्र है तुम्हें याद आ गया और अब तुम मुझसे माफ़ी मांगो, आज के लिए भी और उस दिन के लिए भी। सारंग कहती है कि मैं आज के लिए तो माफ़ी मांग लूँगी लेकिन उस दिन के लिए नहीं, क्योंकि उस दिन मेरी गलती नहीं थी बल्कि तुम्हारी थी, जिस वजह से तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो गु वॉन भी उससे पूछता है कि किस बात की माफ़ी, जिसे सुनकर सारंग कहती है कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांग रहे तो मैं क्यों मांगूँ, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और उसका रूड बिहेवियर देखकर गु वॉन कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए जिन्हें बात करने की तमीज़ ना हो, और तुम कोशिश करना कि आज के बाद मुझे तुम्हारा चेहरा ना दिखाई दे और ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। तो सारंग कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ और उसे स्माइल कर कर देखने लगती है, जिस वजह से गु वॉन इरिटेट हो जाता है और उससे कहता है कि एक तो ये बार बार स्माइल करना बंद करो, जिसके जवाब में सारंग कहती है कि हमारे होटल का ये रूल है कि हम लोग गेस्ट से स्माइल कर कर ही बात करते हैं और अगर आपको ये बात पसंद नहीं है तो आप दूसरे होटल में जा सकते हैं। और ये बोलकर लिफ्ट के अंदर जाने लगती है, लेकिन गु वॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि गेस्ट पहले, और लिफ्ट के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर सारंग गुस्सा हो जाती है और उसे भला बुरा बोलने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सैनसेक गु वॉन को बताता है कि आज इनॉग्रेशन के बाद आपका बोर्ड मेंबर्स और सभी वीआईपीज़ के साथ डिनर है, लेकिन गु वॉन वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। तो सैनसेक उससे कहता है कि आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ये चेयरमैन का ऑर्डर है। वहीं दूसरी तरफ सुमी भी सबको बताती है कि ये सेरेमनी हमारे होटल के न्यू हेड मैनेजर को वेलकम करने के लिए ही रखी गई है और सभी लोग तालियों से गु वॉन का वेलकम करते हैं। मगर सारंग गु वॉन को वहाँ देखकर कहती है कि ये घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है, और जब उसे पता चलता है कि गु वॉन ही उनका हेड मैनेजर है तो वो शॉक हो जाती है। और कुछ इससे बुरा हाल गु वॉन का होता है जब उसे स्टेज पर स्पीच देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ सभी लोगों के स्माइलिंग फेस देखकर वो पैनिक हो जाता है और उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आने लगता है, मगर वो अपनी हालत पर कंट्रोल कर स्पीच देता है। जिसके खत्म होने के बाद सुमी सारंग को गु वॉन का वेलकम करने के लिए स्टेज पर बुलाती है, जहां ना चाहते हुए भी सारंग अपना फेस कवर कर स्टेज पर आती है, लेकिन गु वॉन उसको देख लेता है, जिस वजह से सारंग स्माइल कर उसका वेलकम करती है और अपनी इस कंडीशन पर उसे रोना आ रहा होता है। फिर बाद में सैनसेक गु वॉन को बताता है कि नेक्स्ट वीक आपका वीडियो शूट है हमारे होटल की बेस्ट टैलेंट ऑफ द ईयर मिस सारंग के साथ, और ये बोलकर सैनसेक वहाँ से चला जाता है, जहाँ मौके का फ़ायदा उठाकर सारंग भी वहाँ से जाने लगती है। मगर गु वॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे सामने मत आना। तो सारंग कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसा ना हो, जिसे सुनकर गु वॉन उससे पूछता है कि तुमने उस दिन मुझे घटिया इंसान क्यों कहा था। तो सारंग बताती है कि उस दिन आपने जिम के लोगों को ही डिस्टर्ब नहीं किया था, बल्कि टिप में मुझे अपने रूम की कीज़ भी दी थी और उसके साथ एक चीप सा नोट था जिसमें आपने मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोला था। जिसे सुनकर गु वॉन हैरान होकर पूछता है कि मैंने ऐसा कब किया, क्योंकि तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो, इनफैक्ट मेरे मरने के बाद भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
और उससे पूछता है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने मुझे ही देखा था। सारंग बताती है कि मैंने आपको नहीं, आपकी टी शर्ट को देखा था जिस पर टाइगर प्रिंट था, जिस वजह से गुवॉन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वैसी टी शर्ट पहनने वाला हर इंसान घटिया है क्या। और ये बात सुनकर सारंग कहती है कि मैंने अच्छे से सुना था कि वो लेटर मुझे टाइगर प्रिंट टी शर्ट वाले आदमी ने ही दिया था। गुवॉन भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने एक टी शर्ट के बेसिस पर यह अंदाज़ा लगा लिया कि वो इंसान मैं था। और ये बोलते हुए वो उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो इंसान मैं नहीं था और ना ही तुम मेरे टाइप की हो। वहीं सारंग भी गुवॉन को गुस्से में देखकर डर जाती है और कहती है कि अगर आप वो इंसान नहीं थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर गुवॉन भी कहता है कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया, जिस वजह से सारंग उससे हंसते हुए माफ़ी मांगती है। तो गुवॉन उसकी तरफ देखकर कहता है कि ये बात बात पर फेक स्माइल करना बंद करो। सारंग बताती है कि मैं इस टाइम ड्यूटी पर हूँ, इसलिए मुझे स्माइल करना पड़ेगा क्योंकि मेरी जॉब का ही एक पार्ट है। तो गुवॉन उससे कहता है कि चाहे कोई भी वजह हो, बस तुम ये स्माइल करना बंद करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। जिस वजह से सारंग बिल्कुल सीरियस हो जाती है और कहती है कि थैंक यू, अब आपकी वजह से मुझे फेक स्माइल नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उस दिन के लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम प्योंग हवा को देखते हैं, जहाँ उसकी कोवर्कर एक पैसेंजर का कोट गलती से डस्टबिन में डाल देती है और उसकी हेल्प करने के लिए प्योंग हवा उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है और जाकर उस पैसेंजर से माफ़ी मांगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सैंगसिक सुमी से बात करने आता है और उससे कहता है कि आज के फंक्शन को तुमने बहुत अच्छे से मैनेज किया और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है। लेकिन सुमी चिढ़कर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के सामने हेड मैनेजर बनने का नाटक करते हुए। तो सैंगसिक भी हैरान होकर पूछता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं हेड मैनेजर गुवॉन हूँ, जिसे सुनकर सुमी कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं हेड मैनेजर के साथ डिनर करूँगी, लेकिन तुम वो नहीं हो जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ डिनर क्यों करूँ। और सुमी की बातें सुनकर सैंगसिक अपसेट होकर कहता है कि इसका यही मतलब है कि तुम मुझ जैसे एम्प्लॉय से बात करना तक पसंद नहीं करती। तो सुमी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा और इसीलिए आज के बाद मुझसे दूर रहना। कि तभी सारंग वहाँ आ जाती है और उसे देखकर सैंगसिक कहता है कि मिस्टर गुवॉन की आज वेलकम पार्टी है जिसे तुम अटेंड कर इस होटल को रिप्रेजेंट करोगी। ये सुनकर वहीं खड़ी सुमी पूछती है कि हेड तो मैं हूँ, इसलिए मुझे करनी चाहिए, तो फिर ये क्यों करेगी। सैंगसिक बताता है कि मिस्टर गुवॉन ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं जिसको चाहे पार्टी में बुला सकता हूँ। फिर सैंगसिक सारंग को पार्टी में लेकर जाता है और वहाँ का एम्बियंस देखकर सारंग चौंक जाती है क्योंकि उसे इस होटल में काम करते हुए 7 साल हो गए थे, लेकिन वो कभी भी इस साइड नहीं आई थी और ना ही उसने कभी ऐसी पार्टीज अटेंड करी थी। कि तभी गुवॉन भी वहाँ आ जाता है और सारंग से कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे सामने नहीं आओगी, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और जाकर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। फिर गुवॉन के डैड भी उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके वेलकम के लिए टोस्ट करते हैं, जिसे सुनकर सारंग ज़ोर से टोस्ट करती है, जिस वजह से सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। और फिर गुवॉन के डैड भी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसे सुनकर वहीं बैठी हुआरेन बताती है कि हमारे होटल की सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉय है। और इसी वजह से गुवॉन के डैड सारंग को स्पीच देने के लिए बोलते हैं, जहां सारंग के मुंह से अपनी झूठी तारीफ सुनकर गुवॉन कहता है कि ये कितनी फेक है। लेकिन वहीं बैठे सभी लोग उसकी स्पीच सुनकर ताली बजाते हैं और गुवॉन के डैड भी सारंग से इम्प्रेस होकर शेफ से सारंग को टूना का सबसे महंगा पार्ट गिफ्ट करने के लिए बोलते हैं। और दिखाया जाता है कि ये सब देखकर गुवॉन भी सबसे वहां आने के लिए थैंक यू बोलता है और सारंग पर टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा होटल को ऐसी जगह बनाने में जहां लोगों को फेक स्माइल ना करना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग अकेली बैठी पार्टी में बोर हो रही होती है कि तभी एक लड़की उसके पास आकर उसे एक बॉक्स देती है और कहती है कि चेयरमैन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है।
सारंग भी उस गिफ्ट को लेकर उस लड़की से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, क्या तुम ये बात चेयरमैन को बता दोगी? जिसे सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और उसे जवाब में कहती है कि तुम्हारे इस पार्टी में होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मगर दिखाया जाता है कि सारंग को वहां से जाता हुआ देखकर गुवॉन उसे ही देख रहा होता है।